25 साल की लड़की के गले में क्रॉस वाला लॉकेट और एक सूटकेस। सच्चाई खुली तो फटी रह गई पुलिस की भी आंखें। हत्या का एक ऐसा मामला जिसमें महिला की लाश एक सूटकेस के अंदर मिली। महिला की उम्र थी महज 25 साल। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो महिला का एक लॉकेट मिला और इसी लॉकेट के जरिए पुलिस कातिल तक पहुंच गई। कातिल कोई और नहीं, चलिए हम बाद में बताते हैं। पूरी कहानी सुनिए, आपको सारा मामला खुद पता चल जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं रिस्की क्राइम न्यूज़ चैनल। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली पुलिस के सामने अक्सर कत्ल के कई ऐसे पेचीदा केस आते हैं जब सबूत या सुराग के नाम पर अफसरों के हाथ खाली होते हैं। कत्ल को अंजाम देने के बाद कातिल बेहद सफाई से सारे सबूत मिटाता है और पुलिस की आंखों से बच निकलता है, लेकिन शायद वह भूल जाता है कि मुजरिम भले ही कितना सातिर क्यों ना हो, कोई न कोई गलती जरूर करता है। मुंबई में भी पुलिस ने एक ऐसी ही गुत्थी को सुलझाया जिसमें कातिल अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर गायब हो गया था। 19 नवंबर 2023 की सुबह का वक्त था। मुंबई के कुर्ला चेंबूर में मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा था। सुबह जब मजदूर साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 बैरिकेड जमीन पर गिरे पड़े हैं। मजदूरों ने जैसे ही बैरिकेड्स को सही जगह पर रखने के लिए उठाया तो चौंक गए। बैरिकेड्स के नीचे एक बड़ा सूटकेस रखा था जिसे देखकर लग रहा था किसी ने उसे यहाँ जानबूझकर छिपाया है। माहौल में एकदम दहशत भर गई और सभी के चेहरे पर एक ही सवाल उभर रहा था कि आखिर इस सूटकेस में क्या है। हिम्मत जुटाकर जैसे ही एक मजदूर ने सूटकेस की चेन खोली, सारे मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश थी। तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी जाती है और कुछ ही देर में मौके पर पुलिस और क्राइम ब्रांच के अफसर पहुंच जाते हैं। महिला की उम्र 24-25 साल के लगभग थी। पुलिस को लाश के गले में एक क्रॉस निशान वाला लॉकेट मिलता है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि मृतक महिला ईसाई धर्म से है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी खुलासा होता है कि किसी धारदार तार से गला घोंटकर उसे मारा गया था। महिला कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इस तरह बेरहमी से उसका कत्ल किसने किया, इन सवालों के साथ पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। क्राइम ब्रांच की टीम सबसे पहले आसपास के सभी चर्चों में पूछताछ करती है। महिला और लॉकेट की फ़ोटो लेकर पुलिस वाले एक एक चर्च में जाते हैं और पादरी से इनके बारे में पूछते हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म से जुड़े व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी महिला की फ़ोटो शेयर कर दी जाती है। हालांकि कई दिनों भटकने के बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच क्राइम ब्रांच के पास कादी वली चर्च के पादरी का फ़ोन आता है जो बताते हैं कि उन्हें मृतक लड़की के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है। दरअसल पादरी ने लड़की की फ़ोटो अपने समुदाय से जुड़े फेसबुक पेज पर शेयर की थी, जिसे देखने के बाद उड़ीसा के एक चर्च के पादरी ने उनसे संपर्क किया। उड़ीसा के पादरी से जब पुलिस ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस लड़की के माता पिता उनके चर्च में आते जाते रहते हैं। पुलिस को लड़की की पहचान से जुड़ा पहला सुराग मिल गया था। तुरंत उसके माँ बाप से संपर्क साधा जाता है। तस्वीर देखकर माता पिता अपनी बेटी को पहचान जाते हैं। वो लाश 25 साल की प्रतिमा पावल किस्पोटा की थी। परिवार बताता है कि उनकी बेटी मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में काम करती थी और यहाँ अपने लिव इन पार्टनर आस्कर मनोज वर्ला के साथ रह रही थी। मनोज और प्रतिमा में अक्सर झगड़े होते थे। हाल के दिनों में इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए थे। अब पुलिस उनसे मनोज का नंबर लेकर उसे फ़ोन करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसी बीच पुलिस के मुखबिर बताते हैं कि धारावी इलाके के एक दुकानदार ने कहा है कि उसने इस महिला को धारावी इलाके में देखा है। थोड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार वो घर मिल जाता है जहां ये महिला किराए पर अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी। हालांकि कमरे पर ताला लटका हुआ था। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है
तो दो बातें पता चलती है। पहली, मनोज 19 नवंबर के बाद घर से नहीं लौटा था और दूसरी, वो सायन इलाके में समोसे की एक दुकान पर काम करता था। जब पुलिस ने दुकान का पता लगाया और मालिक से बात की तो उसने बताया कि मनोज सुबह का काम खत्म करके चला गया था। पुलिस ने दुकान के पास लगे सीसीटीवी की जांच की तो देखा मनोज एक बड़ा बैग लेकर इस तरह जा रहा है जैसे वह कहीं लंबे समय के लिए जा रहा हो। तुरंत शहर से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों पर पुलिस को अलर्ट भेज दिया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर भी उसकी तलाश होती है और लोकमान्य तिलक टर्मिनल की एक सीसीटीवी फुटेज में मनोज दिख जाता है। मनोज ने इस स्टेशन से गोदान एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी जो उत्तर प्रदेश जा रही थी। ऐसे में पुलिस को शक होता है कि वो चकमा देने के लिए इस ट्रेन में चढ़ा है और आगे के किसी स्टेशन से गाड़ी बदलेगा। पुलिस का शक सही निकला। ठाणे स्टेशन पर जब सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई तो मनोज ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिया। स्टेशन पर पूछताछ में पता चला कि उड़ीसा के लिए रात की एक ट्रेन थी और मनोज इसके जरिए ही यहाँ से निकलने वाला था। पुलिस ने स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ ही देर बाद वहां छिपे मनोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही वह टूट गया और बताया कि उसने ही अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिमा का कत्ल किया है। उसने कहा कि वो आज की रात ट्रेन से उड़ीसा जाने वाला था। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।